एयरफोर्स से मिग 21 जहाज की विदाई होगी और सितंबर से रिटायर किए जाएंगे मिग 21। बड़ी खबर आ रही है, भारत के आसमान में 60 और 70 के दशक में अपनी बादशाहत कायम करने वाला फाइटर जेट मिग 21 सितंबर में रिटायर हो रहा है। पैंथर्स के नाम से मशहूर 23 स्क्वाड्रन ने भारत के हर छोटे बड़े युद्ध में हिस्सा लिया है। मिग 21 करीब 60 वर्षों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है। अब 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक समारोह में मिग 21 विमान को विदाई दी जाएगी। मिग 21 लड़ाकू विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 1960 और 70 के दशक में मिग 21 स्क्वाड्रन की आकाश में मौजूदगी से उस समय भारतीय सेनाओं को रणनीतिक बढ़त मिली थी। इधर भारतीय सेना को आज लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के पहले बैच की डिलीवरी मिल गई है। अमेरिका से कार्गो विमान के जरिए अपाचे को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाया गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर की तैयारी जोधपुर एयरबेस पर होगी। जो इनकी तैनाती होगी वो जोधपुर एयरबेस पर होगी। जब अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ गए थे, हिंडन एयरबेस पर जब उन्हें उतारा गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खेप आई है, अभी और डिलीवरी होनी बाकी है, लेकिन ये जो खेप आई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी तैनाती भी जोधपुर में की जाएगी। वो तस्वीरें, ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है जिसकी मारक क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है और एयरफोर्स से मिग 21 जहाज की विदाई होगी और सितंबर से रिटायर किए जाएंगे मिग 21। बड़ी खबर आ रही है, भारत के आसमान में 60 और 70 के दशक में अपनी बादशाहत कायम करने वाला फाइटर जेट मिग 21 सितंबर में रिटायर हो रहा है। पैंथर्स के नाम से मशहूर 23 स्क्वाड्रन ने भारत के हर छोटे बड़े युद्ध में हिस्सा लिया है। मिग 21 करीब 60 वर्षों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है। अब 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक समारोह में मिग 21 विमान को विदाई दी जाएगी। मिग 21 लड़ाकू विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 1960 और 70 के दशक में मिग 21 स्क्वाड्रन की आकाश में मौजूदगी से उस समय भारतीय सेनाओं को रणनीतिक बढ़त मिली थी। इधर भारतीय सेना को आज लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के पहले बैच की डिलीवरी मिल गई है। अमेरिका से कार्गो विमान के जरिए अपाचे को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाया गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर की तैयारी जोधपुर एयरबेस पर होगी। जो इनकी तैनाती होगी वो जोधपुर एयरबेस पर होगी। जब अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ गए थे, हिंडन एयरबेस पर जब उन्हें उतारा गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खेप आई है, अभी और डिलीवरी होनी बाकी है, लेकिन ये जो खेप आई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी तैनाती भी जोधपुर में की जाएगी। वो तस्वीरें, ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है जिसकी मारक क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है और एयरफोर्स से मिग 21 जहाज की विदाई होगी और सितंबर से रिटायर किए जाएंगे मिग 21। बड़ी खबर आ रही है, भारत के आसमान में 60 और 70 के दशक में अपनी बादशाहत कायम करने वाला फाइटर जेट मिग 21 सितंबर में रिटायर हो रहा है। पैंथर्स के नाम से मशहूर 23 स्क्वाड्रन ने भारत के हर छोटे बड़े युद्ध में हिस्सा लिया है। मिग 21 करीब 60 वर्षों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है। अब 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक समारोह में मिग 21 विमान को विदाई दी जाएगी। मिग 21 लड़ाकू विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 1960 और 70 के दशक में मिग 21 स्क्वाड्रन की आकाश में मौजूदगी से उस समय भारतीय सेनाओं को रणनीतिक बढ़त मिली थी। इधर भारतीय सेना को आज लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के पहले बैच की डिलीवरी मिल गई है। अमेरिका से कार्गो विमान के जरिए अपाचे को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाया गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर की तैयारी जोधपुर एयरबेस पर होगी। जो इनकी तैनाती होगी वो जोधपुर एयरबेस पर होगी। जब अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ गए थे, हिंडन एयरबेस पर जब उन्हें उतारा गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खेप आई है, अभी और डिलीवरी होनी बाकी है, लेकिन ये जो खेप आई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी तैनाती भी जोधपुर में की जाएगी।
वो तस्वीरें। ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है जिसकी मारक क्षमता भी काफी अधिक होती है और एयरफोर्स से मिग-21 जहाज की विदाई होगी और सितंबर से रिटायर किए जाएंगे मिग-21। बड़ी खबर आ रही है, भारत के आसमान में 60 और 70 के दशक में अपनी बादशाहत कायम करने वाला फाइटर जेट मिग-21 सितंबर में रिटायर हो रहा है। पैंथर्स के नाम से मशहूर 23 स्क्वाड्रन ने भारत के हर छोटे बड़े युद्ध में हिस्सा लिया है। मिग-21 करीब 60 वर्षों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है। अब 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक समारोह में मिग-21 विमान को विदाई दी जाएगी। मिग-21 लड़ाकू विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 1960 और 70 के दशक में मिग-21 स्क्वाड्रन की आकाश में मौजूदगी से उस समय भारतीय सेनाओं को रणनीतिक बढ़त मिली थी। इधर भारतीय सेना को आज लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के पहले बैच की डिलीवरी मिल गई है। अमेरिका से कार्गो विमान के जरिए अपाचे को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाया गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर की तैयारी जोधपुर एयरबेस पर होगी। जो इनकी तैनाती होगी वो जोधपुर एयरबेस पर होगी। जब अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ गए थे, हिंडन एयरबेस पर जब उन्हें उतारा गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खेप आई है, अभी और डिलीवरी होनी बाकी है, लेकिन ये जो खेप आई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी तैनाती भी जोधपुर में की जाएगी। वो तस्वीरें। ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है जिसकी मारक क्षमता भी काफी अधिक होती है और एयरफोर्स से मिग-21 जहाज की विदाई होगी और सितंबर से रिटायर किए जाएंगे मिग-21। बड़ी खबर आ रही है, भारत के आसमान में 60 और 70 के दशक में अपनी बादशाहत कायम करने वाला फाइटर जेट मिग-21 सितंबर में रिटायर हो रहा है। पैंथर्स के नाम से मशहूर 23 स्क्वाड्रन ने भारत के हर छोटे बड़े युद्ध में हिस्सा लिया है। मिग-21 करीब 60 वर्षों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है। अब 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक समारोह में मिग-21 विमान को विदाई दी जाएगी। मिग-21 लड़ाकू विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 1960 और 70 के दशक में मिग-21 स्क्वाड्रन की आकाश में मौजूदगी से उस समय भारतीय सेनाओं को रणनीतिक बढ़त मिली थी। इधर भारतीय सेना को आज लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के पहले बैच की डिलीवरी मिल गई है। अमेरिका से कार्गो विमान के जरिए अपाचे को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाया गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर की तैयारी जोधपुर एयरबेस पर होगी। जो इनकी तैनाती होगी वो जोधपुर एयरबेस पर होगी। जब अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ गए थे, हिंडन एयरबेस पर जब उन्हें उतारा गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खेप आई है, अभी और डिलीवरी होनी बाकी है, लेकिन ये जो खेप आई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी तैनाती भी जोधपुर में की जाएगी। वो तस्वीरें। ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है जिसकी मारक क्षमता भी काफी अधिक होती है और